बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी बात के चलते 14 अक्टूबर सन 1956 में 14 अक्टूबर सन 1956 में नागपुर में जाकर लाखों लोगों के साथ में, अकेले 2 3 4 नहीं, लाखों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। कहां पर? नागपुर में 14 अक्टूबर सन 1956 में लाखों लोगों के साथ में बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया और वो बौद्ध धर्म को धारण कर लिए, बुद्ध की शरण में आ गए और बौद्ध बन गए। और बाबा साहब ने फिर हम सबको, पूरे भारत देश को ये संदेश दिया कि हमें बुद्ध की शरण में आना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि है। बुद्ध की जो विचारधारा वो मानव कल्याण के लिए है। और यही कारण है कि आज दुनिया के तमाम देश, चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, श्रीलंका, म्यांमार, दुनिया के तमाम देश बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चल के अपना कल्याण कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर, सम्राट अशोक महान जैसे हमारे तमाम महापुरुषों ने हमको, आपको ये समझाया, ये बतलाया कि हमें बुद्ध की शरण में आना है, बुद्ध के धम्म को धारण करना है। आ जाइएगा, कहना है कि हमने कि बुद्ध की राह पर तुम अगर आ गए, हो बुद्ध की राह पर तुम अगर आ गए, जिंदगी ये तुम्हारी समर कल्याण की सोच लोगे अगर, अपने कल्याण की सोच लोगे अगर, सारे दुख की कड़ी में बुद्ध की राह पर तुम अगर आ गए, जिंदगी ये तुम्हारी संवर जाएगी, अपने कल्याण की सोच लोगे अगर, सारे दुख की कड़ी ये बिखर जाएगी। बुद्ध ने समझाया कि अगर तुम दुखी हो और इंतजार में बैठे हो कि कोई आएगा और हमें इस दुख से बाहर निकालेगा, तो कहा तुम जाकर आईने के सामने खड़े हो जाओ, मतलब शीशे के सामने जाके खड़े हो जाओ। अब जो तुम्हें दिख रहा है वही तुम्हें तुम्हारे दुखों से बाहर निकालेगा। तो जब हम कोई आईने के सामने, शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें कौन दिखाई देता है? हम स्वयं, हम स्वयं। इसलिए बुद्ध ने कहा तुमसे बढ़कर तुम्हारा दूसरा कोई हितकारी नहीं हो सकता। अत दीपो भव, आप अपना दीपक स्वयं बनो। कहना है बुद्ध की राह पर तुम अगर आ गए, जिंदगी ये तुम्हारी संवर जाए, अपने कल्याण की सोच लोगे अगर,
ये भुलावो नहीं। देखो माताओं बहनों, जीवन अगर सिर्फ जीने की बात हो तो जीवन तो पशु भी जीता है, लेकिन आप इंसान हैं तो कुछ अंतर होना चाहिए। इसलिए कहा आप अपना अनमोल जीवन है ये जान लो, आप इंसान हो ये भुलाओ नहीं। अपनी कीमत को खुद से तुम पहचान लो, अपना अनमोल जीवन गंवाओ नहीं। कैसे? बुद्धि की राह पर तुम अगर आ गए, बुद्धि की राह पर तुम जो चलने लगो, सारे दुख की कड़ी ये बिखर जाए। बुद्धि की राह पर तुम अगर आ गए, जिंदगी ये तुम्हारी संवर जाए। अपने कल्याण की सोच लोगे अगर, सारे दुख की कड़ी ये बिखर जाए। बुद्ध ने बहुत सच्ची और अच्छी बात कही, क्योंकि जो मानव है, मनुष्य है, वो डरता रहता है किन बातों से, कि मेरे जीवन में दुख ना आए, मृत्यु ना आए। इनसे बचने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। पूजा पाठ, यज्ञ हवन, दान दक्षिणा बहुत कुछ करता है, जीवन भर करता ही रहता। लेकिन बुद्ध ने कहा डरो मत, दुख आएगा। आप कुछ भी कर लो, इससे बच नहीं सकते। कितना भी पूजा करो, कितनी भी प्रार्थना करो, लेकिन दुख आएगा। आप इससे बच नहीं सकते, कुछ भी करो। सुख और दुख मनुष्य के जीवन का सुख और दुख मनुष्य के जीवन का ही हिस्सा है। अगर आज आपके जीवन में सुख है तो कल दुख आना निश्चित है, और अगर आज आपके जीवन में दुख है तो कल सुख आना निश्चित है। चाहे किसी की कृपा हो चाहे ना हो, आप पूजा पाठ करें, भक्ति भजन करें या ना करें, उससे मतलब नहीं। लेकिन सुख दुख आपके जीवन का ही एक हिस्सा है। अगर आपके जीवन में दुख आएगा नहीं तो फिर सुख का मतलब आप समझेंगे कैसे? सुख का महत्व आप समझेंगे कैसे? अगर आपके जीवन में सुख नहीं आएगा तो फिर पता कैसे चलेगा? भाई आपके जीवन में सुख दुख जब आते रहेंगे तभी तो सुख दुख का मतलब आप समझते रहेंगे कि सुख अच्छा है या दुख अच्छा है। तो आप इससे बच नहीं सकते। बुद्ध ने क्या कहा? डरो मत, दुख आएगा। बुद्ध ने कहा डरो मत, बुढ़ापा आएगा। डरो मत, रोग बीमारी आएगी। भाई इसे आना है, जरूर आएगा। बुद्ध ने कहा डरो मत, मृत्यु आएगी। आप उससे बचने के लिए कुछ भी करें, कितना भी आप पैसा खर्च करें, कितना भी आप कुछ भी कर लें, लेकिन ये दुख, बुढ़ापा, रोग, बीमारी, मृत्यु
आप इनसे बच नहीं सकते, ये आपके जीवन में आना स्वाभाविक है। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छी संगति में रहिए, बुद्ध जनों की संगति में रहिए और दूसरों की भलाई करिए, अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। सुख दुख तो आना जीवन में निश्चित है, इनका तो आना ही है, इनसे डरिए आप मत। कहना है बुद्ध की मान कर एक दीपक बनो, मानो मानो को मानो कि चाहत मिले। बुद्ध की मान कर एक दीपक बनो, मानो मानो को मानो कि चाहत मिले। अपनी राहों को खुद से उजाला करो, जिंदगी की तबाही से राहत मिले। ज्ञान का दीप मन में जला लीजिए, ज्ञान का दीप मन में जला लीजिए। जिंदगी ये तुम्हारी समर जाए। दया हो तुम अगर बुद्धि की राह पर आ गए, जिंदगी ये तुम्हारी समर जाए। तुम अगर बुद्धि की राह पर आ गए, जिंदगी ये तुम्हारी समर जाए। अपने कल्याण की सोच लोगे अगर, सारे दुख की कड़ी ये बिखर जाए। प्रेम से बोलो तथागत बुद्धि की दया, बोलो परम पूज बाबा साहब की दया, बोलो महापंडित राहुल शंकरत्यायन की दया, बोलो छत्रपति साहू जी महाराज जी की, दया, महामना राम स्वरूप वर्मा की, दया, पेरियार ललई सिंह यादव की। दया। तो इस